याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। पनौती पनौती जो शब्द चल रहे हैं और माननीय हमारे प्रधानमंत्री के प्रति चल रहे हैं, ये खेदजनक है कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान देश के वासियों का अपमान जैसे हो जाता है। प्रधानमंत्री पद पर मुझे इस बात का दुख होता है, पनौती शब्द सुनने का पर दुख होता है। ये नहीं पहुंचे थे 3 विकेट गिर गए, ये पहुंचे तो विकेटें नहीं गिर रहे, ये सब कहने की बातें हैं। देखिए, मैं इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करता कि कोई व्यक्ति के आने से कोई असुविधा हो जाती है, क्योंकि देश का सबसे गंदा शब्द जो है वो पनौती है। ये ख्याल रखिएगा, सबसे गंदा शब्द। सर जी, आज अभी ये दो दिनों में सोशल मीडिया पर पनौती शब्द बहुत चल रहा है, जो कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर है। तो ये पनौती है क्या? इसे आप संक्षिप्त में बताइए हमारे दर्शकों को। यादव जी, पहले आपके हिंद उजाला जो है, हिंद उजाला के दर्शकों का अभिवादन करते हुए आपके प्रश्न के तरफ आता हूँ। पनौती पनौती जो शब्द चल रहे हैं और माननीय हमारे प्रधानमंत्री के प्रति चल रहे हैं, ये खेदजनक है। हम इतने माने भारत के प्रधानमंत्री का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। यानी किसी व्यक्ति को अशुभ कहा जाए, यानी पनौती का मतलब होता है बनता हुआ काम जिसके आने से बिगड़ जाए, उसे हम पनौती कहते हैं। यानी बनने वाले काम में बाधा डालने वाली चीज को हम पनौती कहते हैं। और पनौती का शाब्दिक अर्थ आइएगा तो पालने से क्या जो न्योता देता है उसे पनौती कहते हैं। पौ नौती, समझ रहे कि नहीं? वो नई चीज जो आने से बनता हुआ काम बिगड़ जाए, वो पनौती है। अब सवाल ये उठता है कि देश के प्रधानमंत्री को पनौती शब्द से संबोधित करने के लिए जनता को या मीडिया को या उनके दुश्मनों को किसने प्रेरित किया, यह एक प्रश्न आता है। तो इसके लिए खुद दोषी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, क्योंकि वो हर चीज का एक श्रेय लेते जाते हैं, समझ रहे कि नहीं? तो जब हर चीज का आप श्रेय लेंगे तो उससे होने वाली हानि की बदनामी भी आपको लेनी चाहिए। अब इसमें जो आप सुनिए, आप सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, हम तो सुने, लेकिन दुख होता है कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान देश के वासियों का अपमान जैसे हो जाता है। प्रधानमंत्री पद पर वो मोदी के अपमान को हम देश का अपमान नहीं मानते, समझ लीजिएगा, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति जैसे हम 3 चीज का सम्मान हमेशा करना चाहते हैं, राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का हम हर तरह से वो करने के लिए तैयार रहते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? और ऐसी स्थिति में मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैं ये मानता हूं कि इस तरह की चीजें करना एक प्रधानमंत्री को, तो उस पर जब वो उदाहरण दे रहे हैं, इसरो से लेकर के, फलाने से लेकर के, धमाके से लेकर के, ये सारी चीजों के लिए दोषी खुद नरेंद्र मोदी जी हैं। जो हर चीज आप बोलते जाएंगे और उसमें झूठ जब साबित होता जाएगा तो झूठा कहने में आदमी क्या कहेगा? आपका एक भी वादा सत्य हुआ हो तो आप बता दीजिए। अपने पीठ अपने हाथ से थपथपाना ये नहीं है जब तक कि दूसरा आपका पीठ न थपथपाए, समझ लीजिएगा। तो मुझे इस बात का दुख होता है, पनौती शब्द सुनने का पर दुख होता है, लेकिन यह बात के लिए लोगों के जबान पर ये शब्द देने वाले आदरणीय खुद हमारे प्रधानमंत्री हैं। आज जैसे ऊपर मुंह करके थूकिए तो थूक अपने ही चेहरे पर आता है, दूसरे को अप्पू पप्पू गप्पू बनाने वाले के ऊपर पनौती का शब्द जो है खुद ऊपर से हवा को लेकर के इनके ही चेहरे पे गिरने का काम किया है। मैच में देखा जाए तो कायदे के हिसाब से पूर्व कप्तान जो है, जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप जिताया है, कपिल देव और धोनी जी को, इनको नहीं बुलाया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो सबसे बड़ी बात क्या है
कि आपको इसकी जानकारी मिली होगी यूट्यूब से, वही बात को मुझे आप दोहराने के लिए विवश कर रहे हैं। दोहराने के लिए इसलिए आप विवश कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी बात यह है कपिल देव ने 83 में हमारा विश्व कप जीताया, लेकिन कपिल देव जो महिला रेसलर थी, जो पहलवान थी, उनके आंदोलन का साथ दे दिया। साथ देने का मतलब यह है कि सच्चाई का भी साथ दीजिए, आंदोलन में साथ दीजिए, किसी तरह का साथ दीजिए। तो वो मोदी विरोध में चले गए, तो मोदी विरोधियों को मोदी के स्टेडियम में जगह कैसे मिल जाएगी, ये आप बता दीजिए। और जहां पर शाह की हुकूमत चलती हो जिस बीसीसीआई में, तो वहां इनको कैसे जगह मिल जाएगी। दूसरे आपको पता होगा झारखंड के रहने वाले हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी, जो पूर्व कप्तान थे, उन्हें झारखंड के चुनाव में कहा गया कि आप भाजपा का प्रचार कीजिए, भाजपा का कैंडिडेट बनिए, ये बनिए। उसने इनकार कर दिया। तो जब इनकार, जो इनकी बात नहीं मानेगा वो उसको ये सम्मान कैसे देंगे, आप ही खुद सोच लीजिए। और इसलिए नहीं बुलाया। कारण यह है, देखिए होता क्या है, एक चीज नोट कीजिए यादव जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश होना होता है तो पहले बुद्धि जो है और विवेक खो जाता है। अब पुराने कवियों ने क्या कहा था, सोचिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिल जल के, निर्मल करे स्वभाव। आदमी को अगर सही में अपने चरित्र में स्वच्छ रहना है तो निंदकों का आदर करना चाहिए, क्योंकि निंदक तुम्हारी बुराइयां आलोचना में वो सच्चाई तो कभी कभी ला देते हैं जिसको सुधार से हमारा जीवन भी सुधर सकता है। तो लेकिन ये नहीं कर सकते, इनको ये सुनने की आदत नहीं है। और ये सारी चीजों को के कारण ही ये पनौती शब्द आ रहा है। अगर ये कारण नहीं होते तो ये शब्द नहीं आते। उदाहरण तो कुछ भी दिया जा सकता है यादव जी। ये नहीं पहुंचे थे, 3 विकेट गिर गए, ये पहुंचे तो विकेटें नहीं गिर रहे, ये सब कहने की बातें हैं। देखिए, मैं इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करता कि कोई व्यक्ति के आने से कोई असुविधा हो जाती है, लेकिन भाग्य पर भरोसा करते हैं लोग, भविष्य पे भरोसा करते हैं। और देश को अब मैं एक शब्द कहूँ, वो शब्द मैं नहीं कहना चाहता, कि कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जब से ये प्रधानमंत्री बने देश को पनौती लग गई, क्या क्या हुआ, कैसा हुआ। कागजों के विकास को हम विकास नहीं कहते। मान लीजिए हम कागज पर बरगद के पेड़ बना दे तो उसका साया नहीं मिलता है, यादव जी ख्याल कर लीजिएगा। कागज पर जिलेबी बना दे तो मुंह में मिठास नहीं आती है। जो विकास हम उसे कहते हैं जिस कार्य से जनमानस को लाभ पहुंचे, तो उसे हम विकास कहते हैं। और यहाँ तो कागजों के ऊपर किए गए विकास जिसका कुछ भी नहीं है, जो डाटा भी आता है तो उसका सत्यापन नहीं आता है। तो इन सारी चीजों से कुछ बनने बिगड़ने वाला चीज नहीं है। जनता भी जान गई है और जनता मान रही है जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। मैं अपने मुखार बिंदु से उस शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं समझता हूँ। कारण यह है कि ये अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री को ड्रामा का पात्र नहीं बनना चाहिए। आप पूछेंगे आप ये क्या कह रहे हैं। अब आप एक बात बताइए कि नीले रंग का जैकेट, नीले रंग का दुपट्टा, नीले रंग का कुर्ता, ये किस लिए बनाया गया था? भारत के जो लोगों का ड्रेस है, भारतीयों का, हम उसमें बनकर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनकर नहीं जा रहे हैं। अगर हम, ये भी अच्छी बात है कि हम टीम का हिस्सा बनकर जा रहे हैं। और टीम का हिस्सा बनकर जाने में एक चीज आप याद रखिएगा, सबसे बड़ी बात कि कहीं भी आदमी, होटल का मालिक अगर कमरे वो टेबल घूमने लगता है तो वेटर घबरा करके उसके हाथ से कप प्लेट छूट के गिर जाता है, कप गिर जाता है। तो जब प्रधानमंत्री बैठ गए और कैमरा घूमने लगा तो नतीजा ये हुआ कि जो कप हमारे हाथ में आना था वो हमसे छूट करके चला गया, गिर गया। ये भय भी होता है, हर्ष भी होता है। आप देखते नहीं है, आदमी गुस्से में कांपता है, नहीं तो खुशी में कांप जाता है। तो ये दोनों बातें होती है। खैर, जो कह रहे हैं उनकी ये भाषा है, हम नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री होता है। भले उसके
कार्यों की आलोचना किया जा सकता है, व्यक्ति के कार्य सही या गलत है ये बात कही जा सकती है, संपूर्ण व्यक्ति गलत है ये कहा जा सकता है कि इनका पूरा है, लेकिन यह अनलकी है, अभागा है, यह शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते। यादव जी, आप ये पूछ रहे हैं कि अगर जीत गई होती इंडिया तो आप जानते हैं ना कि जब बुनियाद बनाई जाती है तो इमारत उसी पर खड़ी होती है। आप अंजना ओम कश्यप से लेकर के सुधीर चौधरी से लेकर बाकी लोगों को देख रहे थे कि उन लोगों क्या कहते थे, मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी के स्टेडियम में मोदी के रहने पर विश्व कप आएगा, फलाना होगा, धमाका होगा। ये टीवी न्यूज आप देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? और आप पूछ रहे हैं कि जीत जाता तो फायदा लेता। अरे मोदी जी तो वो चीज है कि अब आपको क्या बताएं, लाभ लेने के लिए ही, फोटो खिंचाने के लिए ही ये करते हैं। जनता को सुख देने का इनके अंदर विचारधारा नहीं है। ये वो भी काम करते हैं जो इनको शोभा नहीं देती। मैं एक बात बताता हूं कि जब कोई भी चीज के उदाहरण कब बनते हैं, जब आदमी अपने चरित्र के विपरीत कोई कार्य करता है तो वो भी एक उदाहरण बनता है, और जब आदमी अपने चरित्र पर टिका रहता है तब भी उदाहरण बनता है। इससे पहले भी मैंने आपसे एक बात कही थी, वो हर चीज का लाभ लेने के चक्कर में रहते हैं और दोष जो है दूसरे पर मढ़ने के चक्कर में रहते हैं। आज दूसरे इन पर दोष मढ़ रहे होंगे, उनके कान तक बात जाती होगी तो उनकी नींद उड़ गई होगी, क्योंकि देश का सबसे गंदा शब्द जो है वो पनौती है। ये ख्याल रखिएगा, सबसे गंदा शब्द। यानी एक जमाना था कि जब इस देश के अंदर जो बुराई थी वो धीरे धीरे दूर हुई। कैसे दूर हुई आपको मालूम है? लोग किसी के गले में हांडी लटका देते थे, कमर में झाड़ू बांध देते थे कि तुम्हारे पैरों के निशान न हो, धरती पर रहे और तुम धरती पर थूको मत। ये भले इस धरती माता की संतान हो तुम, लेकिन तुम्हें ये अधिकार नहीं। कुछ लोग पहले होते थे, एक जमाना था कि विधवा का मुंह नहीं देखते थे, याद कर लीजिएगा कि अशुभ है। तेली समाज का मुंह नहीं देखते थे कि अशुभ है। ये उस जमाने की बात है, हम नहीं। हम तो ये जानते हैं मानो मानो है, और मेरा खुद ही कहना है कि जब तक मानो से मानो का प्यार नहीं होगा इस देश में कभी भी उद्धार नहीं होगा। लेकिन ये परंपरा इस देश में जिन्होंने बनाई थी सारी चीजें थी। आपसे एक बात बड़ा साफ कह दूं तो ये किसी भी चीज का लाभ लेने से चूकते नहीं है। जो आदमी गार्ड का काम करने जाता है, जीओडी गार्ड वाला नहीं, रेलवे में झंडी दिखाकर गाड़ियों का उद्घाटन रेल मंत्री का काम है, डीआरएम का है, इनका है। जो कोई भी कार्य का उद्घाटन लेकर के श्रेय लेता है। अब आप ही बता दीजिए, चुनाव में कहते हैं कि मोदी के नाम पर वोट दो, बाद में देखें कि मोदी बदनाम हो जाएंगे तो कमल के नाम पर वोट दो, कमल ही नेता है, समझ लीजिएगा। और नारा जब चलने लगा कि मोदी है तो मुमकिन है, तो अब नारा चलने लगा है कि मोदी है तो मुश्किल है, समझ लीजिएगा। उधर नारा मोदी है तो मुमकिन है, अब इधर नारा कि मोदी है तो मुश्किल है। अब एक ये और बात आती है, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जब नहीं हुआ तो बेच क्या रहे हो? तुम बना के बेच रहे हो। अब विश्व गुरु का नाम लेते हैं। बताइए विश्व गुरु क्या है? विश्व के ये गुरु हैं, इनसे सब शिक्षा लेते हैं। ऐसा आदमी जो एक बार इजराइल का समर्थन करता है और विदेश मंत्रालय जो है वो फिलिस्तीन का समर्थन करता है। अब ये विश्व गुरु है कि विश्व के ध्रुव है, आपके विश्व के धुरंधर हैं कि विश्व के जितना बाहर उतना अंदर है। ये सब सोचने की बातें हैं। विश्व गुरु उसे कहते हैं जिससे विश्व सलाह लेता हो, समझ लीजिएगा। जो मंत्रिमंडल को न सलाह दे पाए वो विश्व को सलाह क्या देगा? जो मंत्रिमंडल से सलाह न ले पाए वो विश्व को सलाह क्या देगा? तो सवाल ये विश्व गुरु से कहते हैं जिससे विश्व के लोग ज्ञान लेते हो। जो आदमी टेलीप्रिंटर पढ़ करके भाषण देता हो वो विश्व का गुरु होगा। जो बच्चियों को पढ़ाओ की जगह पटाओ कहता है, बचाओ और पटाओ बोलता हो। अब आप बता दीजिए, जो आदमी ब्यूरोक्रेसी को बुरी कुर्सी बोलता हो तो ये विश्व गुरु है? ये विश्व गुरु नहीं है।
तो हमारा कहना यह है कि हर इवेंट का, हर चीज का लाभ लेने की आदत ने आज उनकी गरिमा को उन स्तरों पे लाकर रख दिया है कि आज लोग क्या विश्व हंस रहा होगा। सोशल मीडिया का जमाना है, ये बात गली से कूचे तक फैल गई होगी, लोग क्या कह रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। ये बड़ा सोचने की बात है, बड़ी संवेदनशील बात है कि देश के प्रधानमंत्री को अभागा कहा जाए और सारी चीज है, तो बड़ा हमको दुख होता है। कारण है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी भारत माता की संतान हैं और भारत माता की जय बोलने से नहीं होता है। भारत माता पे जय रहे, जय बना रहे। खेल को खेल की दृष्टि से देखिए, खेल को राष्ट्र प्रेम रखिए, अपनी टीम से प्रेम रखिए, लेकिन खेल खेल है। खेल जंग नहीं है, युद्ध नहीं है कि ये सारी चीजें हम हर चीज को युद्ध और धर्म से जोड़ लेते हैं। हम दरगाहों पे जाने लगते हैं, पूजा पाठ कराने लगते हैं, मंदिर में घंटी बजाने लगते हैं। अगर इन सारी चीजों से फायदा होने को हो तो प्लेयर घर में सोए और जीत जाए। खेल को खेल की दृष्टि से रखना चाहिए। प्रधानमंत्री को स्टेडियम जाना कोई बुरी बात नहीं है, जाकर अपने प्लेयरों का हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन उन पर दबाव पैदा करने की दृष्टिकोण से नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं लाइट जब ज़्यादा चमकती है तो आंखों की रोशनियों को भी नुकसान पहुंचता है। कैमरा जब ज़्यादा इधर घूमता है तो लोग उसी को सोचने लगते हैं, देखने लगते हैं। तो एक तरफ जब देखते हैं तो दूसरे तरफ से भाव टूट जाता है। भय जो है वो पैरों को लड़खड़ाता है, हाथ कांपते हैं तो कैच छूट जाता है। और ऐसे ही हालत को होने की वजह से मैच छूट गया। मैच जीते होते तो आज मोदी उसको भजाने के लिए राजस्थान से लेके चारों तरफ हवा उठाते, लेकिन मैच के हार जाने से हमें बड़ा दुख है क्योंकि हम भारतवासी हैं। मगर मोदी जी का वो सपना जो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए वो इस्तेमाल करते, वो उनका सपना चकनाचूर हो गया। और कपिल देव को और धोनी को ना बुला करके भारत का प्रधानमंत्री, धर्मनिरपेक्ष भारत का प्रधानमंत्री, सबका साथ सबका विकास करने वाला प्रधानमंत्री द्वेष ग्रसित है, कुंठित है, क्योंकि उनके साथियों के हाथ में ही बीसीसीआई है। तो ये इस बात को साबित कर देता है और ये बता देता है कि बड़े ओछे सोच का व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गया है। यही नहीं, एक बात और करना चाहूंगा कि एक शक्ति है, लेकिन एक जगह एक ने कहा है कि सुबह मगरूर, सुन लीजिएगा, सुबह मगरूर सुबह शाम बना देता है, शोहरतें खींच के गुमनाम बना देता है। समझ लीजिएगा, सूरज से आंख मिलाने की तमन्ना न करो। समझते हैं, वक्त इंसान को लीलाम करा देता है। ये वक्त है जब उनके ग्रह सही काम नहीं कर रहे हैं और वो खुद सही काम नहीं कर रहे हैं, तो अब उनकी इज्जत लीलामी के चौखट तक पहुंच चुकी है। उन्हें सावधान होकर के राष्ट्र के गौरव को बचाने का काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री की गरिमा में रह करके शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जिस पर चार पंक्तियां कह करके मैं अपनी बात समाप्त कर देना चाहूंगा। जमीन पर बैठ कर देखो, गगन की बात करता है, सुमन को रौंदने वाला चमन की बात करता है। भारतवासियों ने चुन दिया ऐसे नमूने को, वतन की बात करनी है तो मन की बात करता है। आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।